नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अक्सर एग्ज़ाम में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक सूत्र लिखा है। अगर किसी प्रश्न में 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस वर्ड आया हो, 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का एक वर्ड हो केवल डिफरेंस, तो वहाँ एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस 100/10 या R का स्क्वायर बराबर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए तो तुरंत उत्तर आ जाता है। 2 वर्ष क्या CISI है, उसमें एक वर्ड क्या मिलना चाहिए, अंतर। प्रश्न देखते हैं। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष, कितने वर्ष की बात हुई, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसका क्या दिया है, अंतर 180 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात करें। किसी भी प्रश्न में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो, कहीं ना कहीं प्रश्न चाहे कुछ भी दिया हो, ऐसा एक उसमें वर्ड आना चाहिए अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के 2 वर्ष का अंतर एक वर्ड होना चाहिए। बाकी सूत्र में मान रखते हैं तो कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो उसके सारे उत्तर निकाले जा सकते हैं, चाहे, लेकिन उसमें एक वर्ड आना चाहिए अंतर। और कितने साल का, 2। इसमें मान रखिए उत्तर आ जाएगा। मान रखते हैं ब्याज का अंतर कितने रुपए है, 180। ब्याज की दर कितनी है, तो 100/12, इसका क्या है, होल स्क्वायर। जहाँ तक काटते बने काट दीजिए। हमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है तो माना x, काट लिए। इसको काटा 4 से तो ये हुआ 25, और इसको काटे तो 3। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो 180, यहाँ पे आया तो 25 काटने पर, और यहाँ आया 3, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और इसको हमने काटा तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर x। मूलधन ज्ञात करना है, काटे तो ये हुआ 20, 9 दूनी 18, 20। कैलकुलेट करने पे उत्तर आया 1250। तो वह प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, तो उत्तर 1250। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 35 रुपये है। कितने रुपए, 35। टाइम कितना है, 2 वर्ष, और ये क्या लिखा है, एक वर्ड अंतर। तो 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के अंतर के लिए इसमें वैल्यू रख दीजिए। कुछ भी पूछता हो उत्तर आ जाता है। तो यह वैल्यू रखते हैं। अंतर है 35, 100, रेट कितना दिया है, 5, उसका होल स्क्वायर, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मालूम इसलिए x। काटे इसको तो ये हुआ 20, यहाँ पे हमने किया 35, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और यहाँ पे इक्वल टू x जो हमें निकालना है। 35 गुणे 400 करने पे आंसर कितना आता है, 140, मतलब 14,000। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में कितना प्राप्त होगा, 14,000। अगला प्रश्न देखते हैं। 45,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। इस पूरे प्रश्न में टाइम कितना आया,
2 वर्ष। और उसने पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या अंतर। तो उस प्रश्न में टाइम आया 2 वर्ष और उसने पूछा क्या, अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो सीधे वैल्यू पुट करिए, हमको अंतर नहीं मालूम, ये 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है, अंतर नहीं मालूम x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना प्राप्त है 45,000। वैल्यू रखा हमने तो ये काटा तो यहाँ बचा 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर 45,000। डायरेक्ट आप काट सकते हैं 0 0 दोनों साइड, कुछ नहीं है। तो काटने पे x बराबर कितना प्राप्त हुआ 450। तो यहाँ पर x मतलब क्या, डिफरेंस। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हुआ 450। कितना हुआ 450। जल्दी से नए प्रश्न को देखते हैं। 7,500 रुपये 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। समय कितना दिया है 2 वर्ष, और इस पूरे प्रश्न के बीच में एक वर्ड आया अंतर। हमें अंतर नहीं मालूम है तो ये 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है, मान रखेंगे, कुछ भी मान रखा जाए जो भी जहाँ पे है और उसका उत्तर आ जाएगा। अंतर नहीं मालूम x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, इसका होल स्क्वायर, और प्रिंसिपल अमाउंट है 7,500। तो यहाँ हमने इसको काटा, कितनी बार कटा 20 बार, 20 पंचे 100। अगले स्टेप में x 20 का स्क्वायर 400 बराबर 7,500। तो x 0 0 काट दीजिए, दोनों साइड आप काट सकते हैं, ये 0 कटा तो x की वैल्यू आई 75/4। अब 75/4 को आप दशमलव में बदलिए, 72 में 4 का भाग करेंगे तो अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 18.75। अभी तक हमने 2 वर्ष का पढ़ा था। अब इसी तरह से अगर 3 वर्ष का और क्या वर्ड आ जाए, CISI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, कितने वर्ष के लिए, लेकिन इस बार 3 वर्ष। सूत्र लगभग वही है, अंतर 100/r का होल स्क्वायर, बस एक नई चीज़ ऐड हो जा रही है 100/300 + r इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। अगले प्रश्न को जल्दी से देखते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष, कितने वर्ष की बात हुई 3 वर्ष, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी। समय कितना है 3 वर्ष, अंतर कितना है 61 रुपये, निकालना क्या है धनराशि। ये 3 वर्ष और वर्ड आया अंतर, तो इस सूत्र में मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मान रखते हैं, अंतर कितने का है तो 61। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो ये लिखा हुआ है कितना है 5, तो ये 100/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ 100 और यहाँ पे 300 और +5 इक्वल टू, हम लोग को निकालना क्या है राशि। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगी धनराशि। वैल्यू रखते हैं 61 गुणे, इसको काटें 20 बार कटा तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400। यहाँ पे हमने किया तो 100/305, इसको काटते हैं 61 पंचे होता है 305,
फिर ये हमने काटा तो ये कितनी बार कटा 20। तो यहाँ पे 400 और बाजू में कितना आया 20। तो 400 गुणे 20, अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त होगा 8000। तो यहाँ पर मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा 8000। जल्दी से नए प्रश्न को देखते हैं। 20,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। पीरियड कितने वर्ष है 3, और उसमें प्रश्न में एक वर्ड क्या आया अंतर। तो अगर पीरियड दिया है 3 वर्ष और अंतर पूछा गया है तो ये 3 वर्ष का सूत्र होता है, मान रख देंगे तुरंत उत्तर आ जाता है। हमें अंतर नहीं मालूम तो अंतर की जगह हमने रखा है x। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो 10, तो 100/10 का होल स्क्वायर गुणे 100/300 प्लस 10। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है तो प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपये। काटिए जल्दी से, कैलकुलेट करिए x। ये हमने काटा 0 0 काटा, 10 का स्क्वायर कितना बना 100। यहाँ पे भी 100 और नीचे ब्रैकेट को हल किया तो 310। आगे किया तो ये हुआ 20,000। जल्दी से काटिए, ये 0 कटा। अब इधर पर ऊपर का ऊपर से काट सकते हैं 0, अगर आपको बनता हो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 0 इसका कटा, ऊपर यहाँ पे 3 0 बचे हैं तो ये 3 0 इधर के और इधर के 3 0 कट जाएंगे। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा, ये 31 उधर जाके इंटू होगा तो 20 गुणे 31, तो उत्तर होगा 620। तो ब्याजों का अंतर 3 वर्षों का कितना प्राप्त होगा 620।